अस कित कन तर फिक्र कि युस जन अम सज दिलच धड़कन सो नॉर्मल किन सो एबनॉर्मल। अगर बच्चा नीला पड़ रहा है तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन होता है कि बच्चे की हार्ट में डिफेक्ट है। तो ये जो पेरेंट्स है उनको अपने डॉक्टर से क्या क्या पूछना चाहिए चाइल्ड बर्थ से पहले? Hypothermia is a killer and hypothermia is something that can be easily prevented. Below 22 weeks अगर ये बच्चे डिलीवर गो सह अबॉर्शन मानन वनकस किस वक्तस मज। यम साथ यह बच्चे पैदा गस मे वन तो अमिस पेरेंट्स क्या क्या पे तम विज करन? वन सन जाव यह बच्चे वन ठीक माज निश तम पत गसी बच्चे गर्म रोजन अम सद अथ तो खोर गस न ठंड आसन कह। सारे खुद कम वजन कुस बच्चे उस युस जन अल्हम्दुलिल्लाह वनकस दुध चवान तो लेडी हार्डिंगस मज 650 ग्राम बच्चे बचोमुत तो फिलहाल पार्सस मज सारे खुद कम किलो बच्चे अस डिस्चार्ज कोर्मुत सह 800 ग्राम। कश्मीर लाइफ स्टूडियो में आपका खुशामदीद। बातें सेहत की एक सीरीज है मोअज़्ज़ज़ डॉक्टर साहिबान के साथ जिसमें ये क्रिटिकल हेल्थ इश्यूज पे बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो सबसे बड़ी खुशी होती है पेरेंट्स को वो तब होती है जब पहली बार फादर मदर बन जाते हैं। तो ये सिलसिला जो है ये नहायत ही अहम और नहायत ही नाजुक और दुश्वार भी कई मामलात में चैलेंजिंग भी बन जाता है। तो इसमें बहुत सारे इश्यूज इन्वॉल्व होते हैं। तो इन इश्यूज के हवाले से आज बात करने के लिए हमने दावत दी है डॉक्टर सज्जाद अहमद भट्ट को। ये पारस में कंसल्टेंट है। ये कश्मीर के उन गिने चुने नियोनेटोलॉजिस्ट्स में हैं जो सुपर स्पेशलिस्ट्स हैं। हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा नंबर्स नहीं है। ये लेडी हार्डिंग से डीएम करके आए हैं रिसेंटली एंड ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ द क्रिटिकल ये जो इश्यूज होते हैं, सीरियस इश्यूज जो चाइल्ड बर्थ में होते हैं, ये उनका ख्याल रखते हैं। ही इज़ रनिंग द निको ऑफ द हॉस्पिटल। डॉक्टर सज्जाद साहब आपका खुशामदीद कश्मीर लाइफ के शो में। शुक्रिया। ये जैसा कि मैंने अर्ज किया पहले कि ये जो संगमेल होता है, द माइलस्टोन इन जो नए पेरेंट्स होते हैं उनका सबसे बड़ा माइलस्टोन यही होता है कि वो माँ बाप बन जाते हैं। लेकिन ये खुशी इसके मैसिव चैलेंजेस भी होते हैं, कास्ट्स भी होते हैं और प्रिकॉशंस भी होने चाहिए और होते भी हैं। लेकिन मैं चूंकि ये जो नियोनेटोलॉजी का फील्ड है बहुत रिसेंट है हमारे लिए जम्मू कश्मीर में। आज से कई बरस पहले तो पीडियाट्रिशियंस ही सब कुछ देखते थे। उससे पहले थोड़ा सा जाएं तो डॉक्टर्स जो अडल्ट डॉक्टर्स थे वो भी यही देखते थे। अब तो खैर दुनिया सुपर स्पेशलिटी की तरफ जा रहा है। ये जो नियोनेटोलॉजी एक सुपर स्पेशलाइजेशन है फिजिशियन के हवाले से भी और सर्जन के हवाले से भी। तो आप तो मेडिसिन के हवाले से इस सुपर स्पेशलिटी को देखते हैं। अब मुझे ये शुरुआत इस बात से करेंगे कि जब पेरेंट्स कंफर्म हो कि उनको एक खुशी मिलने वाली है कि वो माँ बाप बनने जा रहे हैं तो उनको क्या करना चाहिए? मैं कहता हूँ चाइल्ड बर्थ से पहले ही। सबसे पहले तो आपका बहुत ही शुक्रिया, आपने मुझे इस लायक समझा कि अपने प्रोग्राम में बुलाएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सज्जाद अहमद भट्ट है। तो मैं एक नियोनेटोलॉजिस्ट हूँ। जैसा कि अब आपने सवाल पूछा मुझसे कि कोई भी पेरेंट्स मोस्टली तो यंग ही होते हैं, पहली बारी पेरेंट बन रहे हैं, दूसरी बारी बन रहे हैं, और हमारी जो है चाइल्ड प्रोडक्शन एज मोस्टली 20s 30s में होते हैं। तो मोस्ट ऑफ देम यंग ही होते हैं, यंग पेरेंट्स। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो ऐसे सिनारियोज में भी होते हैं कि वो खुद इनसिक्योर होते हैं फाइनेंशियली, करियर में अभी उतना ज़्यादा नहीं होते और यहाँ से पेरेंट्स बन जाते हैं। तो जैसा कि आपने सवाल किया कि अब उनको कंफर्म है कि ऐसे उनके यहाँ खुशी आने वाली है, प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, तो ऐसे में उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो इसका आंसर ये है कि जैसे कोई भी काम, बड़ा काम हो, कोई भी इम्पोर्टेंट काम हो, हमारे घर में शादी हो, कुछ और, तो हम प्रिपरेशन करते हैं। कोई भी अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस होती है उनके लिए पहले ही प्रिपेयर करते हैं। तो मुझे बताइए, ये जो चाइल्ड बर्थ होने वाला है कोई मामूली बात तो नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं। बाज़ औक़ात इतनी कॉम्प्लिकेशंस होती है कि वो लाइफ कंज्यूमिंग होती हैं। विज़ाविज़ चाहे वो माँ की बात हम कर रहे हो या फिर बेबी की बात कर रहे हो। तो ऐसे में मैं बार बार ये चीज़ें
लोगों को अवेयर करने की कोशिश करता हूँ कि वो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाए कि कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस ना हो जाए। चाहे फिर वो प्रीटर्म बर्थ की बात हो, वक्त से पहले ही डिलीवरी करनी पड़ रही है या फिर डिलीवरी हो रही है। कभी कभार माँ में ऐसी कॉम्प्लिकेशंस होती है कि डिलीवरी को जल्दी करना पड़ता है, उसके शुगर्स कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, उनका बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है, यहाँ तक कि माँ के लाइफ की बात आ रही है, वो एंडेंजर्ड होती है, तो ऐसे में डिलीवरी करनी पड़ती है और बाज़ औक़ात प्री टर्म डिलीवरी खुद हो जाती है। तो ऐसे में पेरेंट्स को हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए। रादर मैं तो ये बोलता हूँ कि हमेशा ये सवाल करना चाहिए खुद से और अपने फिजिशियन से कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई तो हमारी क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए, हम ये डिलीवरी कहाँ पे कराएं, वहाँ पे अगर बच्चे को कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई तो क्या सेटअप है उसके लिए। आजकल हर कोई बच्चा प्रेशर्स बन गया है, ऑलरेडी लेट मैरिजेस हो रही है हमारे रीजन में, और ऐसा भी नहीं है कि 5-6 बच्चे कर रहे हैं। तो कुल मिला के मान लीजिए कोई 30s में शादी कर रहा है, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप तो ऑलरेडी उसका शॉर्ट हो गया, तो आगे फ्यूचर में क्या चांसेस है कि वो दोबारा से कंसीव करेंगे या फिर ऐसे कॉम्प्लिकेटेड होगा नहीं होगा वगैरह। तो ऐसे में हर कोई बच्चा भी इम्पोर्टेंट बन गया है। तो ऐसे में पेरेंट्स को भी प्रिपेयर होना चाहिए कि वो किसी ऐसी जगह डिलीवरी कराए जहाँ पे बैकअप हो, जहाँ पे खुदा ना खास्ता, चाहे मदर की बात कर रहे हैं हम या फिर बेबी की बात कर रहे हैं, चाहे हाई रिस्क है लो रिस्क है, विदाउट गोइंग इनटू द टेक्निकलिटीज, बट ऑल इन ऑल मेरी ये सजेशन है कि हमेशा पेरेंट्स जब भी उनको ये बात पता चलती है कि उनके यहाँ खुशी आने वाली है, उसके साथ साथ उनको तैयारी करनी चाहिए कि ये कहाँ पे कराए, क्या चीज़ें जो है उनके लिए प्रिपेयर करना है। देखिए नाज़रीन, मैं यहाँ ये आपको बताना ज़रूर चाहूँगा कि जिस एज में हम इस वक्त रह रहे हैं, वो एज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, नॉलेज का ओवरडोज भी है, फैसिलिटीज़ भी आसपास हैं जितनी होनी चाहिए या उससे कम उससे ज़्यादा, लेकिन बहुत तब्दील हो गया है कश्मीर बाकी मुल्क की तरह या बाकी दुनिया की तरह, लेकिन कुछ चीज़ें बड़ी फंडामेंटल रह गई हैं। अभी कैरियर पर फोकस है, तो जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि लेट मैरिजेस हो रही हैं, और हम एक ऐसे दौर में रहे हैं जहाँ नेचुरल चाइल्ड बर्थ बहुत उनका है, बहुत कम हो गई है। अभी सी सेक्शन का कैपिटल हम होने जा रहे हैं, और साथ ही हमारे यहाँ ये हो रहा है कि हमारी फर्टिलिटी रेट बहुत डाउन हो रही है। वी आर अमंगस्ट फ्यू स्टेट्स इन इंडिया वेयर विच हैव द लोवेस्ट फर्टिलिटी रेट, शायद 1.3 1.4 कुछ ऐसा ही है जो लेटेस्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट है। तो लेकिन अब जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हर चाइल्ड बर्थ, हर बच्चा प्रेशियस बेबी बन गया, क्योंकि किसी के पास आजकल हमारे दो की कहानी है। तो इसमें जब ओल्ड एज, मतलब जब एडवांस्ड एज में शादी हो जाए तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। 30 से 40 के बीच में, 35 से 40 के बीच में बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है चाइल्ड बर्थ। प्रीटर्म नॉर्मल हो रहा है अब कश्मीर की सोसाइटी में। तो मुझे लगता है कि जब ये कोई भी पेरेंट इस वक्त कंसीव हो जाता है तो वो घर पे नहीं बैठते, मतलब चाहे हम वो रूरल बैकग्राउंड से हों या अर्बन स्पेस से हों, वो गायनेकोलॉजिस्ट से मिलते ही रहते हैं। और उसके लिए गवर्नमेंट ने भी कुछ सहूलियतें रखी हैं, कुछ स्कीम्स रखी हैं जिनका बहुत सारे लोग फ़ायदा भी उठाते हैं, कुछ नहीं उठाते, वो खैर अपनी जगह। लेकिन जब ये मिलते हैं गायनेकोलॉजिस्ट से, डॉक्टर से, पीरियोडिक जो रिव्यू होता है कि क्या हो रहा है, माँ की कोख में क्या हो रहा है, तो ये जो पेरेंट्स हैं उनको अपने डॉक्टर से क्या क्या पूछना चाहिए चाइल्ड बर्थ से पहले? देखिए, आपका सवाल बहुत ही वैलिड है, बहुत रेलेवेंट है। जैसे मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए ये बात तो समझ आती है, कोई फार फ्लंग एरिया में है, कोई लेडी ने कंसीव किया, तो वो वहाँ पे लोकल गायनेकोलॉजिस्ट हो, चाहे वो प्राइवेट में दिखा रही हो वहाँ पे या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और वहाँ पे समझ आता है कि उनको अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होती है, चाहे वो प्रीटर्म डिलीवरी हो या फिर कोई और कॉम्प्लिकेशन हो मदर में, बेबी में, आजकल तो पहले ही पता चल जाता है अल्ट्रासाउंड से, तो वहाँ पे समझ आता है कि उसको रेफर करते हैं, चलो जी हायर सेंटर जाओ, सिटी जाओ, श्रीनगर जाओ। बट देन यहाँ पे सिनेरियो ये है कि शहर श्रीनगर में रह के भी लोग
प्राइमरी केयर प्रोवाइडर्स होते हैं उनके पास फॉलो करते हैं और कभी भी वैलिड क्वेश्चन नहीं पूछते हैं कि डॉक्टर साहब अगर प्रीटर्म डिलीवरी हो गई या फिर और कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई तो उसके बाद क्या। ये आंसर तो कभी भी सही नहीं हो सकता कि अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई तो फिर आप सरकारी अस्पताल चले जाइएगा, ये कभी भी सही आंसर नहीं है। तो वहाँ पे जो डॉक्टर तब देख रहा है वो तो आपको पहली बार ही देख रहा है और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी देख रहा है, तो उनको आपका ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो मेरे हिसाब से फॉर दोज जिनको ये सहूलियत अवेलेबल है वो कम से कम ऐसी जगह पे डिलीवरी कराए जहाँ पे कंटीजेंसी प्लान हो कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होती है, चाहे वो प्रीटर्म डिलीवरी हो या फिर टर्म के वक्त भी, 9 महीने कंप्लीट हुए उसके बाद भी बच्चा कभी कभार जो है सिक हो जाता है, तो हमेशा ऐसी जगह पे डिलीवरी कराए जहाँ पे बैकअप हो। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी छोटे से क्लिनिक पे दिखा दिया, फिर जी कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई, प्रीटर्म डिलीवरी के साइंस आ रहे, चलो जी अभी सरकारी अस्पताल जाओ या फिर वहाँ पे देख लेंगे वो। ये मेरे हिसाब से सही नहीं है, कम से कम उनके लिए जिनके पास अफोर्डेबिलिटी है, एसेसिबिलिटी है। बाकी का तो समझ आता है, कोई टंगडार में है वगैरह, कोई दूर दराज जगह में है, बट वो लोग जिनको बहुत अफोर्डेबिलिटी भी है, एसेसिबिलिटी भी है, उसके बाद भी ये चीज़ें फॉलो ना करते हो तो ये थोड़ी समझ से बाहर है। ये बेसिकली ये जो बच्चे को इमीडिएटली बर्थ के बाद जिस सेक्शन में लिया जाता है उसको आपकी जुबान में शायद निको कहते हैं जी। तो हमारे यहाँ ये कंसेप्ट थोड़ा रिसेंट ही है। तो हमारे यहाँ है जो पूरा हेल्थ सेक्टर पे आपकी नज़र है, हमारे यहाँ कितने हॉस्पिटल्स ऐसे होंगे जिनके पास निको की फैसिलिटीज़ हैं? बहुत कम, बहुत कम। जैसा कि आपने बोला कि सबसे पहले तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी बच्चे को NICU की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं ऐसा नहीं है। बट ये है कि कभी भी किसी भी बच्चे को जो नवजात बच्चा है अभी पैदा हुआ है, कभी भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। ऐसा नहीं है कि बच्चे जब डिलीवर होगा तब पीडियाट्रिशियन चाहिए, नहीं। एक कंसेप्ट है, उसको PNC बोलते हैं, पोस्ट नेटल केयर। जब तक माँ अस्पताल में रहती है तब तक बच्चा भी रहता है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि जन्म के वक्त पे बच्चा ठीक होता है, 5-6 घंटे के बाद पता चलता है कि बच्चा जो है ब्लू हो रहा है या फिर रो नहीं रहा है, तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होती है। तो मैं कहने की ये बात कर रहा हूँ कि जो बच्चा ठीक है उसके लिए 0 सेपरेशन पॉलिसी होनी चाहिए कि माँ और बेबी को सेपरेट ना करें। अगर किसी भी अस्पताल में NICU है, इसका ये मतलब नहीं है कि जो बच्चा डिलीवर हो गया वो NICU जाएगा। नहीं, हमारे यहाँ पे 0 सेपरेशन पॉलिसी है। जो बच्चा ठीक है वो माँ के साथ ही रहेगा, और जिस बच्चे को जरूरत है, चाहे ऑब्जर्वेशन की जरूरत है, चाहे रेस्पिरेटरी सपोर्ट की जरूरत है, या फिर कोई और प्रीटर्म है जिसको बाकी चीजों की जरूरत है, वो वहीं पे है, उसी फ्लोर में NICU है। बीच में वक्त जाया नहीं होता। बीच में OT से या फिर लेबर रूम से NICU जाने में 5 मिनट भी नहीं लगते। तो ये चीज़ें हैं जो NICU का कंसेप्ट है। तो जो जैसा कि आपने पूछा कितने सही अस्पताल है, चाहे आप श्रीनगर की बात कर रहे हो या फिर पूरे कश्मीर की बात कर रहे हो, गिने चुने अस्पताल ही है जिनमें NICU हो रहा है। और आप देखिए अभी भी 90 से 95% डिलीवरीज ऐसी जगह पे हो रही है, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर में, जहाँ पे NICU नहीं है। तो उनके यहाँ पे अगर बच्चा सिक हो जाता है या फिर कोई भी कॉम्प्लिकेशन होती है तो उसको बोलते हैं ले जाओ इसको सरकारी अस्पताल ले जाओ या फिर कोई भी प्राइवेट अस्पताल, जो कि मेरी नज़र में ठीक नहीं है। उनको पेरेंट्स को पहले ही बोल देना चाहिए कि हमारे पास NICU नहीं है, सो दैट उनको एक ऑप्शन तो मिले। उनको जन्म के बाद बोलते हैं अगर कॉम्प्लिकेशन होती है कि हमारे पास NICU नहीं है, जो कि मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। कम से कम उनको पहले ही बोलना चाहिए कि अगर आप हमारे पास डिलीवरी कर रहे हो, हमारे पास NICU नहीं है, बच्चे को कोई कॉम्प्लिकेशन होगी तो आपको आगे जो है जाना पड़ेगा, जो कि मेरे हिसाब से नहीं होता है अभी तक। और पेरेंट्स भी इस बारे में अवेयर नहीं है, और तो पेरेंट्स पे भी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो वैलिड क्वेश्चन पूछें या फिर खुद तैयारी इन चीज़ों की करें। बेसिकली यम जन डॉक्टर साहब सं ओवरऑल यम जन वुचान पीडियाट्रिक्स मज तिमन सुपर स्पेशलाइजेशन या गायनोकोलॉजी मज यम जन बड़ माहिर तिमन सारने हुंद अकिस कथ पे इत्तेफाक कि यम सात जन लेट मैरिज गसान 35 पत मोज तमिस माज यूजुअली सो समझन यह हाई रिस्क मोज बनन वाजन, तो तम खतर डॉक्टर साहब फरमान तम खतर चीज़न हज तैयारी करें। तो सारे खुद बुड़ चीज़ डॉक्टर इलाज करान तमिस प्रश्न जरूरत कि खुदा न खास्त मे कम प्रॉब्लम हेकन चाइल्ड बर्थस मज यथ, तो पत तम प्रॉब्लम अंजरावन खतर क्या हे बह कर तो बह कोत हे कर, सह डॉक्टर साहब फरमान। मगर बह पृछा डॉक्टर साहबस मे वन तो यम सात
सजाद साहब ये बच्चे पैदा छु गसान चाहे सो सी सेक्शन पे गस या विद इन हॉस्पिटल गस या नॉर्मल डिलीवरी तो what are the precautions अस तम विज क्या करुन अस कित कन तर फिक्र ये बच्चे युस जन अपरेंटली ज़ाहिरन नॉर्मल छु अमिस मज कस कॉम्प्लिकेसी गसनच गुंजाइश क्या तथ दौरस में बसान ये जन अल्ट्रासोनोग्राफी नॉर्मल वन ब्लड टेस्ट वैसे आबिक पे करान सारी यह जन ब्रो वुन कह तम वज सेहतुक निज़ाम बेहतर एक्सरसाइज करान आज सेडेंटरी लाइफ स्टाइल तो अम सात बच्चे पैदा गस मे वन तो अमिस पेरेंटस क्या क्या पे तम वज कर कि मतलब या युस जन सह फर्स्ट डॉक्टर अदर दैन गायनोकोलॉजिस्ट क्या पे कर वुच गोडनेथी चीज वनकस कि जमानस मज गस कहीं तक डिलीवरी अनअटेंडेड आसन कह अनअटेंडेड बाय अ ट्रेन्ड पर्सनल यमुक जन यह मतलब वन गो जे अवल यह चीज तमिस कर गायनोकोलॉजिस्ट डिलीवरी खा सह नॉर्मल डिलीवरी या सा सिजेरियन सेक्शन बट तमिस अलाव तथस कम से कम पीडियाट्रिशियन सुन जरूरी आसान क्या जरूरी आसान क्या कंसेप्ट तथ दपान गोल्डन 1 मिनट अगर न अम बच्चन जन विज वदन हेत क्या या क्रक दचन क्या तमिक मतलब आसान रफली अमिस नबर पे शाह दिन जरूरत ये पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन वनान या एम्बू वनान अगर न अमिस गोडनिकिस 1 मिनटस मज मिलो अमिस गसान ब्रेन डैमेज तो यह बच्चे हेकान ताउम्र जो ये वनान क्रिपल या वनान माजूर गसान युस जन यह गोल्डन 1 मिनट अदे कम से कम कह डिलीवरी वनकस जमानस मज अनअटेंडेड बाय पीडियाट्रिशियन आसान क्या पीडियाट्रिशियन गस आसन तथस तम मजीद पे वन जन जाव बच्चे वन ठीक माज नश तम पे गि बच्चे गर्म रोजन अम सद अथ तो खोर गन ठंड आसन कह बाज अवकात बच्चस गोड़ अगर सह बेमार गि तमिस अथ तो खोर ठंड गसान वनकस किस यथ मौसमस मज ज्यादा पहमत अत चीज़स इंपॉर्टेंस मगर जब बच्चे तुथ चीज यह गर्मस मज ठंड गसान यथ हाइपोथर्मिया वनान अत सत चिलाई कलानस मज या यिथिस मौसमस मज अगर बच्चे जाव गोडनेथी गस डिलीवरी रूमस टेम्परेचर आसन कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस तुम वन तो मे अगर कह आम कमर तथ मज कत वनकस 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अनलेस एंड अनटिल अस तम खुद मेजर्स निमित अगर यह बच्चे 15 डिग्री पे जे यह गस ऑटोमेटिकली हाइपोथर्मिक एंड हाइपोथर्मिक आसान सह चीज यम सद बच्चे खत्म तक गो खुदा न खास्ता गो टेम्परेचर बे गो फीडिंग वनान यह सा गस गोल्डन आवरस मज गई 1 घंटस मज गई फीडिंग चाहे सह सिजेरियन चाहे सह नॉर्मल डिलीवरी तम मजीद कह चीज फॉर एग्जांपल कांबई गसान कांबल चीज वनान जॉन्डिस सह बड़ कॉमन न्यू बॉर्न बेबीजन मज पत अगर न्यू बॉर्न बेबी प्रिटर्म आस तेल ज्यादा चांसेस गसान मगर कह ति जॉन्डिस जा बच्चस अगर गोडनिकन 24 घंटन मज गि सह बड़ डेंजरस आसान सह हमेशा आसान एबनॉर्मल तथ हमेशा इलाज जरूरत पेवान इथे कट अगर बच्चे सुस्त गसान यह दोद चवान सही पे क्या या ज्यादा वदान तथ मज कुछ सात आसान बाज अवकात माजे एक्सपीरियंस आसान क्या तमिस दोद आसान बनान क्या यह बच्चे स्टार्व गसान अमिस शुगर डाउन गसान तम पे लेथार्जी गसान अल्टीमेटली पे हस्पताल वातान इन वेरी बैड स्टेट गो तम चीज पहचान खतर एस्पेशली सह पेरेंट युस जन गोडनिक लट पेरेंट बनान तमिस अमुक एक्सपीरियंस आसान क्या इसीलिए गोडनिकन 48 घंटन मज चाहे बच्चे नॉर्मल या एबनॉर्मल यह गस हस्पताल आसन कंटिन्यूअस निगरानी मज क्या पेरेंट हेक हमेशा यम चीज प्रजनवित पान कह गोडनिक 48 to 72 आवर्स आसान बड़ इंपॉर्टेंट अत वनान PNC पोस्ट नेटल केयर यह अंडर सुपरविजन विद ट्रेन्ड पर्सनल गसान युस जन मोस्टली NICU टीम या ट्रेन्ड नर्सिस पे पीडियाट्रिशियन या नियोनोटॉलजिस्ट दोह अमिस राउंड करान यथ कट जन माज करान गो वन गर्ज नॉर्मल डिलीवरी मज अगर बच्चे 24 घंटन मज डिस्चार्ज गि मोज हेत वगैरह सह पेवान फॉलो कर रेगुलरली या इन चीज़न हूँ ख्याल थवन खास कर युस जन वनकस सनिस सिनारियोस मज या सनिस रीजनस मज टेम्परेचर हाइपोथर्मिया इज अ किलर एंड हाइपोथर्मिया इज समथिंग दैट कैन बी इजीली प्रिवेंटेड गो मतलब यम सात यह बच्चे जे अस गोडनेथी वुचन अम दिसा क्रैक किन बिल्कुल दोयम हेता माज हूँ दोद चोन किन कहीं सही बिल्कुल त्रेयम चीज अमिस मा टेम्परेचरस वेरिएशन गसान
ژوٗرِم چیٖز أمِس ما چھُ لیٚدریٛار پھیریٛامُت ییٚمہِ سۭتۍ أمِس سُہ جانڈِس سُہ خطرٕ چھُ تَمہِ پَتہٕ اِمِجیٹلی اِن اے ویٖک آر سو اَسہِ چھُ أمِس وٕچھُن أمِس ما چھِ تِم چھِ نیران تِم یہِ چھُنہٕ دۄد کُنہِ ساتہٕ اَمہِ سبہٕ چٮ۪وان کینٛہہ أمِس چھِ آسان تِم ۂٹِس درٛامژٕ تِمن چھِ کٲشِر پٲٹھۍ وِو وَنان مےٚ چھِنہٕ پَے تِم کیٛاہ چھُو تُہۍ وَنان یا پَتہٕ چھُ سُہ یُس زَن سُہ تالُک سِسٹَم چھُ تَتھ چھُ سُہ چھُ سٕکَلٹَل اِشوٗ تَتھ چھُ لَگان ٹایم سُہ گژھنَس یِمَن چیٖزَن ہُنٛد چھُ خیال تھاوُن مگر اَسہِ کِتھ کٔنۍ تَرِ فِکرِ کہِ یُس زَن أمۍ سٕنٛز دِلٕچ دھڑکن چھِ سۄ چھےٚ نارمل کِنہٕ سۄ چھےٚ ایب نارمل. تُہُنٛد سوال چھُ بَڑٕ صحیح. واریاہ ہارٹٕکۍ تِم امراض چھِ آسان یِم زَن بَچَس زٮ۪نہٕ برونٛہٕے چھِ آسان تَتھ چھِ أسۍ وَنان کنجنٹل ہارٹ ڈِزیٖز. بعض اوقات چھِ گژھان کٲم جیسے بچہ پیدا ہو گیا اس بچے کا ہارٹ ماں کے پیٹ کے اندر ایک طریقے سے کام کرتا ہے اور جب یہ بچہ ڈیلیور ہوتا ہے تو ایک دوسرے نظام پہ شفٹ ہوتا ہے. جی اس میں ایک بیچ میں ایک ڈکٹ ہوتا ہے یا پھر ایک کنیکشن ہوتا ہے جس کو ہم ڈکٹس آرٹیریوسس بولتے ہیں اپنی زبان میں, اور یہ بچے کے پیدا ہونے کے یوزولی 24 گھنٹے کے بعد بند ہونا شروع ہوتا ہے. اب اگر کسی بچے کو کنجنٹل ہارٹ ڈیزیز ہے اور ایسی ہارٹ ڈیزیز ہے جس کے لیے یہ ڈکٹ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, جب یہ ڈکٹ بند ہونا شروع ہوتا ہے اس کے بعد سے بچہ ڈیٹوریٹ ہوتا ہے یا پھر خراب ہوتا ہے, بچہ بلو ہو جاتا ہے, ایک دم سے سانس اس کی بند ہو جاتی ہے وغیرہ, بڑا کرائسس میں آتا ہے. اسی لیے جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا کہ پوسٹ نیٹل کیئر میں نگرانی میں رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے بچے کو, کم سے کم 24 گھنٹے سے 48 گھنٹے یا پھر کبھی کبھار تو 72 آورز. اب جیسے آپ نے سوال کیا کہ بچے کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کا ہارٹ صحیح سے کام کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے, تو کچھ علامتیں ہوتی ہیں جیسے بچے کا کلر. اگر بچہ نیلا پڑ رہا ہے تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ سائن ہوتا ہے کہ بچے کی ہارٹ میں ڈیفیکٹ ہے. یا پھر کبھی کبھار کافی سارے ہارٹ کے ایسے بھی امراض ہوتے ہیں جس میں اتنی بڑی ڈیفیکٹ نہیں ہوتا ہے, چھوٹا سا ڈیفیکٹ ہوتا ہے لیکن اس کے اثرات تو بھی ہوتے ہیں. جیسے کہ مان لیجیے کسی کو سوراخ, عام طور سے أمِس چھُ ہارٹس منٛز سوراخ چھُس یَتھ أسۍ میڈیکل ٹرمنالوجی منٛز چھِ وَنان VSD ASD وغیرہ, ان بچوں کا ویٹ گین نہیں ہوتا, وہ جلدی تھک جاتے ہیں. ماں اکثر ایسا بولتی ہے کہ بچہ روتا ہے سوتا ہے, بچہ روتا ہے سوتا ہے, کیونکہ اس میں اتنی کیپیبلٹی نہیں ہوتی, اس کا ہارٹ اتنا پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے کہ بچے کے رونے کو بھی سپورٹ کرے اور یا پھر بچے کی ویٹ گین بھی ہو جائے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھنی پڑتی ہے کہ بچہ نیلا تو نہیں پڑ رہا, بچے کا وزن ڈھنگ سے بڑھ رہا ہے, اور اگر یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو پھر ایک ہارٹ کا اسکین ہوتا ہے جس کو ایکو کارڈیوگرافی بولتے ہیں. بیسکلی ڈاکٹر صاحب یُس زن تُہُنٛد سُپر سپیشلائزیشن چھِ دیٹ از مطلب تُہۍ کٔرِو علاج ویرایٹی آف تھنگز دیٹ ہیپن ان نیو بورن انفنٹس یِم زن بچہِ چھِ آسان یِم زن نوزٲیدٕ بچہِ چھِ آسان, مگر ایسینشلی چھُ فوکس تُہُنٛد ہمیشہِ روزان ہاے رِسکس پٮ۪ٹھ تِمن بچن پٮ۪ٹھ. یُس تۄہہِ پوٗرٕ کلام کوٚروٕ سُہ چھُ سورُے ہاے رِسکس پٮ۪ٹھٕے کہِ مطلب فوکس چھُ أسۍ کِتھ کٔنۍ کرو اگر اَسہِ یہِ سُچویشن ٲس, بِکاز أسۍ چھِ لیٹ میریج کران, اَسہِ چھِ واریاہ اِشوٗز پننِس سماجس منٛز واریاہ کالہٕ پٮ۪ٹھ, مینٹل اِشوٗز چھِ آسان, تَمہِ سۭتۍ چھُ ڈِپریشن ویسے تہِ گژھان فٔسٹ ٹایم مدر یۄس چھِ آسان. تہٕ مگر یہِ ترٲیتو مےٚ فِکرِ کہِ وٹ از د پٔرسنٹیج آف یِم زن پرِٹٔرٕم بیبیٖز چھِ آسان, ہتہٕ منٛز کۭتیاہ بچہِ آسن یِم زن پرِٹٔرٕم آسن, تاکہِ أسۍ کرہاو یہِ میپ کہِ مطلب واریاہ یِم بوزن وٲلۍ آسن تِم آسن تھوڑا پینِک گٔمٕتۍ کہِ مطلب پرِٹٔرٕم ما آسن سٲری, مطلب بہٕ چھُس نہٕ پانہٕ پرِٹٔرٕم اوسمُت, تُہۍ چھُو نہٕ پانہٕ پرِٹٔرٕم, مےٚ چھُ بچہِ پرِٹٔرٕم اوسمُت, ایسی باتیں ہوتی ہیں چھُنہ, پرسنٹیج کیا ہے کیا ہے. سو جو پریٹرم ریٹ ہے, اس کو ہم پریٹرم ریٹ بولتے ہیں, یہ ڈپینڈ کرتا ہے ماں کو کیسا اینٹی نیٹل کیئر مل رہا ہے. جیسے اگر آپ کمپیئر کریں گے ویسٹ کو اور ہمارے ریجن کو, تو ہماری پریمیچورٹی ریٹ ڈبل ہے. ویسٹرن سوسائٹی میں 8% ہے اور انڈیا میں 16 to 20% ہے پریمیچورٹی ریٹ. ان فیکٹ جو انڈیا ہے it has huge population, so we are the front runners in contributing to the premature births to the whole world stats. سب سے زیادہ پریمیچورٹی ہم ہی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اوور آل سٹیٹس میں. گوٚو ہتھ منٛز چھِ 10 بچہِ زٮ۪وان پرِٹٔرٕم پوٗرٕ مُلکس منٛز. بالکل اَسہِ ہیٚکہِ ٲسِتھ تھوڑا کم پہن,
کیازِ یُس زَن سون ہیلتھ سیکٹر اوٚوَرآل بہٕ چھُس گٔنٛزراوان سرکٲرۍ تہٕ پرٛایویٹ سیکٹر دۄنوَے رلٲیِتھ یُس زَن سِنیریو چھُ اِمٔرٕج گژھان تَمہِ حِسابہٕ چھُ جموں کشمیٖرَس منٛز تھوڑا ہیلتھ سیکٹر بیٹر یہِ ہیٚکہِ نہٕ تیوٗت سوفسٹِکیٹِڈ ٲسِتھ یوٗت زَن یہِ ہسا یہِ امیریکاہَس منٛز آسہِ یا لندنس منٛز آسہِ مگر اگر اِنسان ڈاکٹر ژھانڈِ ہسپتال ژھانڈِ میلٮ۪س پتہٕ علاج کرِ نہ نہ کَرِ دیٹ اِز پارٹ 2 تِمن فیسلٹی چھےٚ تیٖژ NICU چھےٚ تَمہِ آیُک ڈیولپ ییٚمہِ آیہِ آسُن گوٚژھ دیٹ اِز پارٹ 2 آف اِٹ مگر شاید آسہِ اَسہِ ایوریج شرح اِسکی تھوڑی کم ہوگی تہٕ مگر مےٚ ؤنۍتو حظ اکھ چیٖز یُس زَن یہِ پتہٕ اِمِجیٹلی ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یہِ وارٕ کارٕ NICU یَس منٛز شِفٹ کوٚر یہِ پِرٛٹٲرٕم بیبی یوٗجؤلی کوتاہ ٹایم لگان یِمن پتہٕ میچور گژھنس منٛز کیازِ بچہِ چھُ پرٛٮ۪تھ سپیٖشیٖز ہُنٛد بچہِ چھُ آسان ٲویُل زینہٕ وِزِ اسلیے سون چھُ اَسہِ ییٚتہِ فرٛیجایل آسان أسۍ چھِ اشرف المخلوقات تہٕ اسلیے ییٚلہِ تُہۍ NICU یَس منٛز یہِ بچہِ نِوان چھُون یوٗجؤلی ہاو مچ ٹایم اِٹ ٹیکٕس فار یوٗجؤلی یہِ چھُ ڈِپینڈ کران ڈایریکٹلی زِ بچہِ چھکس پرابلم تہٕ سُہ کوٗتاہ پرٛمیچور چھُ مٲنِو تُہۍ اگرے کانٛہہ بچہِ 35 ویٖکسس پٮ۪ٹھ زاو تٔمِس چھِ تھوڑا بہت شانش سُہ چھُ گژھان یوٗجؤلی سیٹل 24-48 hours منٛز تہٕ پتہٕ چھُ گژھان ایکاڈِنٛگلی 1 یا 2 دۄہن منٛز ماجہِ سۭتی ڈِسچارٕج بٹ وۄنۍ زن آسہِ کانٛہہ بچہِ یُس زن صرف تہٕ صرف 6 رٮ۪تن ہُنٛد زاو یا 5.5 رٮ۪تن ہُنٛد زاو تٔمِس چھُ لگان تَمہِ حِساب زیادٕ ٹایم تہِ کُنہِ ساتہٕ چھُ لگان رٮ۪تھ تہِ کُنہِ ساتہٕ چھُ 1.5 رٮ۪تھ تہِ لگان یوٗجؤلی یُس زن ٹریڈِشنلی چھِ أسۍ یہِ سمجھاونہٕ آمٕتۍ کہِ 7 رٮ۪تُن بچہِ ہسا چھُ بچان مگر وۄنۍ چھُو تُہۍ ونان 5.5 رٮ۪تُک سُہ تہِ چھا بچان بِلکُل سو یُس زن میڈِکل ساینس چھُ واریاہن برانچن منٛز واریاہن ڈومینن منٛز یُس ریٖسنٹ ایڈوانسز یا ترقی گٔے یُس زن یہِ نیوٗ بارن یا پرٛمیچور چھُ یہِ چھُ تِمن شوبن منٛز یِمن منٛز ساروی کھۄتہٕ زیادٕ ترقی گٔے وٕنکیٚس چھِ پوٗرٕ دُنیاہس منٛز ریس چلان امِچ زِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ مُلک چھُ ونان زِ اَسہِ بچو ییٖژن گرامن ہُنٛد بچہِ اَسہِ بچو ییٖتہن کم جسٹیشنن یا ہفتن ہُنٛد بچہِ وٕنکیٚس چھِ یِم بٔڑۍ بٔڑۍ سینٹر چھِ یا سوفسٹِکیٹڈ سوٗپر سوفسٹِکیٹڈ سینٹٲرٕس چھِ تتہِ چھِ 400 450 گرام بچہِ تہِ زٮ۪وان یِم زن أسۍ اِن ادر وٲڈٕز ونو یہِ ہسا چھُ 5 رٮ۪تن ہُنٛد بچہِ اِن میڈِکل ٹٔرمِنالجی 24 ویٖکٕس 24 ہفتہٕ بِیانٛڈ چھِ بچہِ بچِنۍ لایق آسان تہٕ 24 ہفتہٕ بِیانٛڈ چھِ ایکٹِو ٹریٖٹمنٹ أسۍ کران ایکٹِو اِنٹروینشن کران یا پننہِ طرفہٕ پوٗرٕ کوٗشِش کران سُہ بچہِ بچاونٕچ 22 پٮ۪ٹھ 24 تانۍ چھُ یِوان گرے زون ماننہٕ اگر پیرنٹ بِلکُل اِنسِسٹ کرِ نہ تُہۍ کٔرِو حظ ڈاکٹر صٲب پوٗرٕ ٹراے تتھ منٛز چھِ أسۍ ٹراے کران البتہ تتھ منٛز یہِ چھُ یِوان گرے زون بِلو 22 ویٖکٕس اگرے بچہِ ڈیلِور گوٚو سُہ چھِ أسۍ ایبارشن مانان حظ ؤنکیٚس کِس وقتس منٛز یوٗجؤلی کوتاہ گژھِ بچہِ وزن آسُن ییٚلہِ پٲدٕ چھُ گژھان نارمل بچہِ گژھِ آسُن کم سے کم ہندوستٲنۍ بچہِ چھِ آسان کم سے کم 2.5 کِلوٗ تہٕ بیٚیہِ گژھِ آسُن کم سے کم بِلکُل اَتھ یہِ چھِ انڈین سب کنٹِنٹ ییٚلہِ تہِ زن ڈیموگرافک ایویلویشن گژھان چھِ تتھ منٛز چھِنہٕ أسۍ 500 گرام گژھِ آسُن تتھ منٛز چھِنہٕ ایتھنسٹی زیادٕ یِوان وٕچھنہٕ کینٛہہ تتھ منٛز چھِ انڈین سب کنٹِنٹ یہِ چھُ گژھان بِلکُل 2.5 کِلوٗ گژھِ کم سے کم بچہِ آسُن تہٕ تۄہہِ پننِس کیریرس منٛز یُس زن تۄہہِ ساروی کھۄتہٕ کم وزنُک کُس بچہِ اوس یُس زن الحمدُاللہ وٕنکیٚس دۄد تہِ چھُ چٮ۪وان تہٕ لیڈی ہاڈنگس منٛز چھِ اَسہِ 650 گرامُک بچہِ تہِ بچومُت تہٕ فِلحال پارسس منٛز یُس ساروی کھۄتہٕ کم کِلوٗ بچہِ اَسہِ ڈِسچارٕج چھُ کوٚرمُت سُہ چھُ 800 گرام بِلکُل وۄنۍ ییٚمہِ پروگرام کِس ٲخرس منٛز ونو بہٕ اکھ کتھ چوٗنکہِ یۄس أسۍ کتھ چھِ کران یہِ چھِ بڑٕ نوزُک کتھ یہِ چھُ بڑٕ چیلینج آسان پیرنٹن یُس زن مےٚ شروٗع پٮ۪ٹھ ونان ووت مگر أسۍ یتھ سیٹنگ منٛز چھِ سوشل سیٹنگ منٛز تتھ منٛز چھِ کیریر کِس ناوس پٮ۪ٹھ ایجوکیشن کِس ناوس پٮ۪ٹھ یا مجبوٗری ہِنٛدِس حالتس منٛز چھِنہٕ میچ میلان لیٹ چھُ گژھان یہِ چھُ لڑکن تہِ گژھان یہِ چھُ کورٮ۪ن تہِ گژھان اتھ منٛز چھُ یِم چیٖز چھِ نارمل گژھان مگر پتہٕ چھِ سُچویشن اتھ حدس تانۍ وٲژمٕژ کہِ أسۍ چھِ وی آر موٗوِنگ ٹُوٲڈٕس اِنفٔرٹِلٹی اَسہِ چھِنہٕ پتہٕ بچے بنان تتھ منٛز چھُ وۄنۍ پتہٕ گوٚمُت وۄنۍ اکھ نوٚو اَسہِ چھُ کٔشیٖرِ منٛز اکھ چین اکھ بنیمٕژ کلنِکن ہٕنٛز یِم زن اِنوِٹرو فرٹیلایزیشن کران چھِ ٹیسٹ ٹیوب بیبیٖز اِن اے وے ییٚمہِ ساتہٕ یِم میچور چھِ بچہِ گژھان مطلب ماجہِ ہِنٛزِ یٔڈ منٛز یِمن چھےٚ سپیشل کِیر آسان
मे बड़ खुशी तुम पृथ्वी यह सवाल एक्चुअली सो IVF यम ते पेरेंट्स करान तिम मोस्ट ऑफ द टाइम्स हाई रिस्क क्या एसेंशियली तिमन क्या गई इनफर्टिलिटी तिमन या क्या गड़बड़ आसान या यूट्रस मज गड़बड़ आसान या मेल फैक्टर फीमेल फैक्टर बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स तिम हाई रिस्क तिमन गसान प्रीमैच्योरिटी तिमन क्या प्रीमैच्योर डिलीवरीज गसान क्या ये पेरेंट कुछ वन चलो कपल डिसाइड करान करना वन IVF मोस्टली एम्ब्रियो ये ट्रांसफर करान एम्ब्रियो ट्रांसफर 2 या 3 करान बाज़ अवकात 4 ते करान क्या चोशवे दड़ान कह अम क्या गसान डिक्लाइन ते गसान जाय ते गसान तो बाज़ अवकात अगर तिमो 3 कर तम मज अकोई दड़ान बाज़ अवकात अगर तिमो 3 त्र तिम 3 सर्वाइव करान तो यह ट्रिपलेट बनान या ट्विन्स तो ट्रिपलेट हमेशा प्रिटर्म गसान तिम कैरी गसान यूजुअली टर्मस तान कह तथ वजह ये ह्यूमन यूट्रस इस बचदान अत लिमिटेड कैपेसिटी आसान ये ओवर डिस्टेंट गई या अगर बह कशरन अल्फाजन मज वन सो मोज यम सज यड़ 9 रतन पे गई यीज भरत इन तमिस 7 रतन पे तो ऑटोमेटिकली तम सुंद पत जिसम करान कोशिश यम गई नबर नेरन गो यह मोट एक्सप्लेनेशन यम सद बह समझावो जे प्रीमैच्योरिटी अगर बच्चे अकि खुद ज्यादा यड़ मज माजे आसन चाहे तिम दुच आस या त्रुच आस तिम प्रीमैच्योर गसान इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये IVF गसान तिमन प्रीमैच्योरिटी गसान बट बदकिस्मती हज कथ मे वुचमत यम ते फैमिलीज तिमन एफोर्डेबिलिटी ते मगर अवेयरनेस आसान कह लच बुद्धि रुपये खर्चावान IVF पे चाहे कशीर मज करान चाहे नेबर करान पत तिम आसान तैयारी कर्म डिलीवरी हज कह या तिमन अवेयरनेस आसान कह यह कत कर तिमन यकदम प्रीमैच्योरिटी गसान एंड दे लूज द चाइल्ड अख तिम गसान इमोशनली ड्रेन बे गसान फाइनेंशियली ड्रेन तो पत तिम अम सदमज नेरान गो अगर कह ते कपल डिसाइड करान तिम करान IVF गो यमन ऑलरेडी प्रेशस बेबी तेल यूत एक्सर्ट करान बाज़ अवकात पेरेंट्स लोन ते कड़ान यारन दोस्तन ते हेवान मे IVF कर मगर पत प्रेपरेशन फाइनल डेस पे पत गई ये डिलीवरी मनु तुम 100 किलोमीटर दूर श्रीनगर पे वनकस श्रीनगर नबर वनकस मनु तुम NICU कह वन गो ये प्रिटर्म डिलीवरी युस सान यह वातान नीकोसन तोसान ऑटोमेटिकली खराब गुम क्या ट्रांसपोर्ट न्यूनल ट्रांसपोर्ट तक बोड़ चीज जन लैकिंग सैनिस रीजनस मज न्यूनल ट्रांसपोर्ट बाकियन ट्रांसपोर्टन पे क्या बेमार गो कह तो यह निमोन आम एम्बुलेंस मज न्यूनेटल ट्रांसपोर्ट खतर लगान अलग सिस्टम अलग इक्विपमेंट अलग टीम इस जन वन एवेलेबल कह गो अगर हाई रिस्क या कंस IVF 100 किलोमीटर दूर शहर श्रीनगर पे कत सह डिलीवरी कर एस्पेशली अगर सह प्रिटर्म बदकिस्मती यह तिमन पेरेंट्सन पता तह कहें अस हे प्रॉब्लम गि अगर यह प्रॉब्लम गई कोत गो अमुक नतीज क्या गसान प्रिटर्म डिलीवरी गसान तो तिमन बच्चे पत यीजा मेहनत कर यूत पोस लगित पत जाय गसान तो पत सान खत बड़ पेनफुल आसान तिम पेरेंट्स डील कर या तिम पेरेंट्स समझा तिमो ऑलरेडी स्टेप निमुत यु जन वन सोशली सैनिस समाजस मज एक्सेप्टेंस कह पत यूजा रिस्क नित यूता जोखिम नित यीजा मेहनत कर पत जाय गसान जस्ट बिकॉज तिमन वक्तस पे कहीं वनान डिलीवरी कत कर तत न्यूनेटल इंटेंसिव केयर तत न्यूनेटोलॉजिस्ट अगर अमिस बच्चस मामूली क्या गो ये मे तुम वोन कह मुल्क कूता तरक्की याफ्त यह डिसाइड गसान तम मुल्क इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या मुल्क फॉर एग्जांपल जापान वगैरह तत लाइफ एक्सपेक्टेंसी बट लाइफ एक्सपेक्टेंसी खोत ज्यादा वुचन इन्फेंट मोर्टेलिटी तथ मुल्कस इंडियन सब कंटिनेंट्स मज करान कंपेयर चाहे ईस्टर्न नेबर्स चाहे वेस्टर्न नेबर्स हम उनसे बेटर है क्यों हमारी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है क्यों बाकी और कोई मोर्टेलिटी क्यों डिस्कस नहीं करते क्योंकि इन्फेंट मोर्टेलिटी या न्यूनेटल मोर्टेलिटी दिस इज प्रिवेंटेबल दिस इज समथिंग जिस पे थोड़ा सा हमने काम किया तो वो बेटर हो जाता है सही बात तो ये चीजें ऐसी है हमारी सोसाइटी में स्पेशली यंग पेरेंट्स जिनकी अभी शादी हुई है जो अभी एक बच्चा एक्सपेक्टिंग वाले फेज में है या फिर जो अपना
पैसा लगा के IVF कराते हैं, ये आपका हक है जानने का कि आप ऐसी जगह पे डिलीवरी कराएं जहां पे आपके बेबी का ख्याल रखा जाएगा, चाहे वो मामूली से मामूली चीज़ हो या फिर कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो। तो आपको तब दर बदर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, या फिर आपको तब ढूंढना नहीं चाहिए किस अस्पताल में बेड अवेलेबल है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपके बच्चे को रख दे कहीं पे, उस बेड पे ऑलरेडी 2 बच्चे होंगे, आपका बच्चा बेटर डिजर्व करता है। खैर नाज़रीन, ये रही हमारी मुलाकात डॉक्टर सज्जाद साहब से। तो जो हासिल कलाम है वो ये कि ये हर इंसान की ज़िंदगी में ये दिन आ ही जाता है कि जब वो प्राउड पेरेंट हो जाता है, लेकिन आजकल प्राउड पेरेंट होने के लिए कुछ और तैयारियां भी करनी है। ये जानना ज़रूरी है कि आज हम एक मॉडर्न दुनिया में रहते हैं जहां हमें पहले ही पता चलता है कि माँ की कोख में पलने वाला बच्चा खुदा न खास्ता किसी मसले से दूचार नहीं है, कोई कंजेनाइटल इशू तो नहीं है। तो उसके लिए आपका डॉक्टर ही आपका रहबर हो सकता है। अगर वो कहे कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नॉर्मल हो रहा है और ये प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं है, तो भी आपको डॉक्टर के साथ बात करके एहतियात से तब तक माँ को हेल्थ केयर से नज़दीक रखना है जब तक आप वाकई बाप बन जाएं, और उसके बाद अगर हाई रिस्क हो तो थोड़ा उसमें एक्स्ट्रा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। ये हासिल कलाम है। खैर डॉक्टर सज्जाद साहब, आपने हमारे नाज़रीन के लिए इतनी बातें इल्म की बताई, वजूद की बताई और एहतियात की बताई। हम आपके नहायत ही मशकूर हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपका भी बहुत शुक्रिया।